क्या हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग काय के लिए था? एम्बोलिक अटैक के लिए। मैंने क्या किया? आई रन फास्ट, और फिर क्या हुआ? आई हैड ए डेंट ऑन माई कार। इसीलिए हमने उसके लिए एक याद रखने के लिए एक सेंटेंस बना है, ऑल क्वालिफाइड स्टाफ शुड सप्लाई इंफॉर्मेशन बाय द फ्लॉपी। वो है लालचंद कुड डाई फॉर टेरिलियन पैंट अननेसेसरीली। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा, और आज हम एनाटॉमी का एक वीडियो जो कि ब्रेन से कंसर्न है उसको लेके बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि ब्रेन में एक तो बड़ा ब्रेन होता है, उसे सेरेब्रम बोलते हैं। दूसरा छोटा ब्रेन होता है, उसे सेरेबेलम बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ब्रेन स्टेम। उसी के साथ ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। जो सेरेब्रम में एक वेंट्रिकल होता है जिसे लैटरल वेंट्रिकल बोला जाता है। उसके बाद फॉलो होता है 3rd वेंट्रिकल, और उसके बाद फॉलो होता है 4th वेंट्रिकल। तो ये 4th वेंट्रिकल का रिलेशन सेरेबेलम के साथ होता है, जबकि लैटरल वेंट्रिकल का रिलेशन सेरेब्रम, बड़ा ब्रेन जो होता है उसके साथ लैटरल वेंट्रिकल, और 4th वेंट्रिकल का रिलेशन छोटे ब्रेन के साथ होता है। अब अगर हम केयरफुली देखें तो सेरेबेलम ये अपने स्कल के पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में बैठा हुआ है, या फिर उसको प्लेस किया गया है। और उस सेरेबेलम के सामने वेंट्रिकल है, और उस वेंट्रिकल के आगे पोन्स और मेडुला का थोड़ा सा नीचे का पार्ट है। अब अगर सेरेबेलम को हम केयरफुली देखते हैं तो हमें सेरेबेलम के सरफेस पे कुछ लाइंस दिखते हैं, और उसे फीचर्स बोला जाता है। उसी प्रकार से सेरेबेलम के 2 हेमिस्फीयर हमें दिख रहे हैं, और ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे को जुड़ाने का काम कर रहा है। सेंटर का पोर्शन, ये दोनों हेमिस्फीयर को जुड़ाने का जो सेंटर का पोर्शन है उसको बोलते हैं वर्मिस। अब और भी हमने केयरफुली देखा तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के 8 डिफरेंट पार्ट्स हैं, और वर्मिस के 9 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मेडिकल फील्ड में ये सब नाम ध्यान रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इसीलिए हमने उसके लिए एक याद रखने के लिए एक सेंटेंस बना है। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पार्ट्स याद रखने के लिए सेंटेंस है, ऑल क्वालिफाइड स्टाफ शुड सप्लाई इंफॉर्मेशन बाय द फ्लॉपी। उसी के साथ वर्मिस के पार्ट्स ध्यान में रखने के लिए एक सेंटेंस है, वो है लालचंद कुड डाई फॉर टेरिलियन पैंट अननेसेसरीली। इस सेंटेंस का जो भी एक वर्ड है उसका पहला अल्फ़ाबेट अगर हम लेते हैं तो उस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम। सो नाउ अगर हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अगर हम सेरेबेलर हेमिस्फीयर के पार्ट्स के बारे में अगर एक एक करके देखें तो पहला पार्ट होता है आला, दूसरा पार्ट होता है क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, तीसरा पार्ट है सिंपल लोब्यूल, चौथा पार्ट है सुपीरियर सेमिनुलर लोब्यूल। जैसे सुपीरियर है वैसे 5वां पार्ट है इंफीरियर सेमिनुलर लोब्यूल, 6ठा पार्ट है बायवेंट्रिकुलर लोब्यूल, 7th पार्ट इज टॉन्सिल, और लास्ट का पार्ट है फ्लूक्यूलस। सो ये जो सेंटेंस हमने लिया है, इस सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट लेके हम ये पार्ट्स को याद करेंगे। वैसे ही वर्मिस के 9 पार्ट्स हैं, और वो है लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल, कलमेन, डिक्लाइव, फोलियम, ट्यूबर, पिरामिड, इवुला एंड नोड्यूल। इसके लिए भी हमने मेमोराइजिंग सेंटेंस लिया है। अब इसी के साथ बाकी दिस इज़ द इंट्रो, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम
सेरेब्रम को लिखने के लिए कैसे पढ़ाई करना चाहिए ये देखेंगे। अब हमने अगर केयरफुली सेरेबेलम को देखा है, उसका क्या बोलते इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमने देखा है, तो हमने वहाँ पे पाया है कि वहाँ पे 4 न्यूक्लियाई है। अब इस न्यूक्लियाई के लिए भी एक छोटा सा सेंटेंस है। हम क्या करेंगे, कुछ आवाज आ रहा है क्या? मुझे आ रहा है, और ऊपर से आकाश में से आवाज आ रहा है। यस, वो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि यार एम्बोलिक अटैक होने वाला है, एम्बोलिक अटैक होने वाला है, एम्बोलिक अटैक होने वाला है। कौन बोल रहा है? ग्लोबल। इसीलिए, और फिर ये जब मैंने बार बार सुना तो मैं तुरंत मेरी जगह से भाग के निकला, मेरी कार निकाली, और जैसे कि मुझे एस्केप होना था, दूर कहीं जाना था, इसलिए मैंने मेरी कार फास्ट निकाली, रोड पे आया। दूसरे से एक गाड़ी सामने से आ रही थी, उस गाड़ी को मेरा डैश हो गया और उसकी वजह से मेरे कार को डेंट लग गया। क्या हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग काय के लिए था? एम्बोलिक अटैक के लिए। मैंने क्या किया? आई रन फास्ट, और फिर क्या हुआ? आई हैड अ डेंट ऑन माई कार। तो इस सेंटेंस को, देयर इज ग्लोबल वार्मिंग अबाउट द एम्बोलिक अटैक, आई रन फास्ट एंड आई हैड अ डेंट ऑन माई कार, इसमें से ग्लोबल को ले लीजिए, उसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ग्लोबेसस होगा। उसके बाद हमने एम्बोलिक लिया है, उसका होता है न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस। उसके बाद हमने फास्ट लिया है, उसका मतलब उसका न्यूक्लियर होता है न्यूक्लियस फास्टिडियस। एंड लास्टली डेंट ऑन माई कार, मैंने डेंट लिया, उसका न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस डेंटेड। तो एनाटॉमी में हर चीज को आपको कहीं ना कहीं लॉजिक्स और न्यूमोनिक्स लगाना जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे अलग अलग ट्रिक वाले वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं। शुक्रिया दोस्तों।